नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और कोविड कवरेज पे मैं और मेरे साथी जेरी इस समय हम लोग गाज़ियाबाद में हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले ये जगह अपने इस स्वरूप में नहीं थी। इस जगह पे लाशों का अंबार लगा हुआ था। लोग बताते हैं कि लाशें रात रात भर जलाई जा रही थीं और किस दुविधा से लोग जूझ रहे थे। लाशों को जलाने वाले लोग जो लाशों को जलाने का सारा काम कर रहे थे, वो कैसा काम कर रहे थे, किन परिस्थितियों में काम कर रहे थे, हम इसको सब जानने के लिए गाज़ियाबाद के शमशान घाट आए हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको याद होगा थोड़ा बहुत वायरल हुई थी कि सड़क तक पर लाशें जलाई जा रही थी। इस तरह की तस्वीरें आपको याद होगा वायरल हुई थी। अब स्थितियां वैसी नहीं हैं। स्थितियों को बारे में हम बयान करें इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताएं, हम ज़्यादा एक बड़ी तस्वीर को देख सकेंगे। तो डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर उसमें उस समय काम कर रहे थे। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बबलू है। बबलू जी, अच्छा। आपका नाम सर? मेरा नाम यूसुफ। हाँ, यूसुफ जी। और आपका नाम सूरज? सूरज जी। और आपके साथ कल्लू जी फिर सो गए, है ना? हाँ, रात भर जगे थे बॉडी के साथ, क्यों बॉडी फाइनल करके देनी पड़ती है ना। तो रात भर सोए नहीं, तो इसलिए अब आराम कर रहे हैं। अरे गाजियाबाद शमशान में दो चीज़ें हैं। आप घुसेंगे गाजियाबाद शमशान में तो पहले नॉन कोविड लाशों का है हिसाब किताब, फिर उसके बाद कोविड लाशों का हिसाब किताब आता है। कोविड लाशों में लकड़ी वाली है, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, और वहाँ वैसी ही व्यवस्था नॉन कोविड वाले में भी है। तो बबलू जी, सबसे पहले कि 1 महीने पहले, आज से जिस तारीख को हम लोग ये शूट कर रहे हैं, इससे ठीक 1 महीने पहले चलिए। 1 महीने पहले यहाँ पे क्या परिस्थितियाँ थी? आप अपना काम क्या करते हैं? बेसिकली आपका काम क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। मेरा बेसिकली काम मशीन रिपेयरिंग करने का था। मशीन रिपेयर करके मैंने, फिर विकास जी हैं, वो बोले एक काम करो, तुम हमारे साथ यहाँ बैठ जाओ, मैं लेट आता हूँ थोड़ा सा, तो तुम यहाँ का संभाल लो। वो आते हैं 10:30-11 बजे करीब में, और उसके बाद में लकड़ियों का सारा काम कराना, नंबर देना, चितागोनी देना, पर्ची काटना, ये सब मैं ही देख रहा था यहाँ पे। अब तो खैर, कैसे नंबरिंग काटना, कैसी पर्ची काटना? जैसे यहाँ पे फल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, 55 नंबर और 66 नंबर है, 54 नंबर है, 42 नंबर है, तो इन पर सब पे जो है का नाम है बॉडी लगाई जाती हैं, चिता लगाई जाती हैं। लड़के इकट्ठी करके लकड़ी लेके जाते हैं 1 बाई 1 करके। उसके बाद में जो ना का नाम है उस पर चिता लगाई जाती है। फिर पूरी लकड़ी लगा सामग्री के साथ में पंडित जी आते हैं, वो दाह संस्कार कराते हैं, फिर लकड़ी लगाई जाती है। फिर लड़के हमारे सारी शाम तक, जब तक बॉडी डिसो नहीं होती, क्योंकि ये खुले में एरिया है सारा। अगर कवरिंग एरिया होता तो फिर कोई लड़का छुट्टी करके जा सकता है, लेकिन जब तक बॉडी ख़त्म नहीं हो जाएगी पूरी तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कुत्ते हैं, जानवर रहते हैं रात को, वो मांस खींच के ले जाते हैं गरम को भी। इस वजह से उनको देख रेख करना पड़ता है हमको। कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है। जो पहले एक महीने की स्थिति कि हम घर नहीं जाया करते थे, भाई एक काम कर, तू यहाँ जाके 2 घंटे सो जा, फिर सुबह उठ के आ जाइयो, और 4 घंटे तू सो जा भाई। ऐसे करके हमने इसका रूटीन बनाया हुआ था। 6 लड़के थे मेरे पास जो ये देख रहे थे। तो आप बेसिकली पर्ची काटने का काम करते हैं और आप लोग वो काम करते हैं जो ये बता रहे हैं, लाशें देखने का, जलाने का, कि जल जाए पूरी तरह। हम पूरी लाश को कंप्लीट करने के बाद ही जाके सांस लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये स्थिति है। 1 महीने पहले, आज से ठीक 1 महीना पहले चलिए, कितना काम करना पड़ता था? क्योंकि देखिए देखिए लाशों की फ़ोटो, लाशों पर वीडियो बहुत सारा चला, लेकिन उनको पर उनके साथ जो लगातार जूझने वाले लोग थे, जो लोग लगातार काम कर रहे थे, वो किन परिस्थितियों में काम कर रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं। तो साहब एकदम सुबह से बॉडी लगनी शुरू होती थी तो हमें पूरी रात हो जाती थी। सुबह के 5-5, 4-4, 5-5 डेली बजते थे। कितने बजे आते थे आप? हम जाते कहाँ थे, हम तो यहीं रहते थे। वो अपने यहीं सो गए अपने आराम से। तो थोड़ी बहुत देर का जो टाइम मिला, घंटे 2 घंटे का, वो अपने यहाँ सो गए। उसके बाद फिर बॉडी आनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि जो लोग बाग रातों को वेटिंग में रहती थी, इनकी 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की वेटिंग में पब्लिक खड़ी रही है यहाँ। उसके 14 घंटे की वेटिंग में पूरी रात आप पब्लिक यहाँ खड़ी रही है। सुबह 3 बजे आ रहे हैं, शाम को उनका नंबर आ रहा है। कि बॉडी इतनी हो जाती थी, क्योंकि वारी वारी से बॉडी करानी पड़ी। ये नहीं कि हम एक साथ कराते, वारी वारी से एक फड़ जोड़ते थे, एक बॉडी रखवाई, एक मांग अपनी पंडित जी लगवाते। दिखा सकते हैं? चलिए ऊपर आइए, दिखाते सूरज। हाँ, सब सूरज। एक दिन में यूसुफ जी
कितनी लाशें अमूमन आती थी उस समय? 70-75 जो अब से 1 महीने पहले स्थिति थी, उसमें 70-75 डेली का यूज था आना। कुछ इसमें यहाँ पर, कुछ वहाँ उसमें इलेक्ट्रिक वाली में, दोनों मशीन बराबर चलती थी। यहाँ की भी फड़ बता रहे हैं जी फड़ नंबर 58 जी 58, अच्छा तो आगे 66 रहा। ये फड़ जो है 66 तक है है। तो वो लाश एक जल रही है वहाँ? जी अच्छा, वो भी कोविड है? जी, वो भी कोविड है। अच्छा, और आप लोग ऐसे ही बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह के जलाते हैं लाशें? नहीं, पीपी किट ही पहनते हैं, और ज़्यादा जैसा कोई कहते हैं तो पीपी किट पहन लेते, नहीं तो फिर तो हम नॉर्मल है अपने जो अस्पताल से लड़के आते हैं वो अपना आप ही पीपी किट पहन के बॉडी शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, बाकी हमारा काम जो होता है यहाँ बॉडी को रखना, उसमें सारे जो पंडित जी अपनी प्रक्रिया कराते थे वो काम करवा के पूजा वूजा करा के फिर हम उनमें लकड़ी लगा के अग्नि दिलवा देते हैं। हाँ जी। अच्छा यूसुफ जी, जैसे आप बता रहे थे अभी हमको कि आप लोग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जेरी तबसों में, देखिए पीछे सूरज चले गए उस लकड़ी पे काम लगाने, कोविड की बॉडी जला रहे हैं सूरज उधर में, और इधर पीछे फर्श आपको सारी खाली दिख रही है। ये बात कम से कम इस बात से ये इल्म तो होता है कि लाशों की संख्या यहाँ पर कम है, कम से कम। जी, बहुत कम है। हाँ, अब तो दिन में 3-4 से 5 3 से 4 से 5 जी लकड़ी वाले पे। लकड़ी वाले पे। अच्छा, वो वहाँ पे कुछ जाता नहीं इलेक्ट्रिक में, क्योंकि भाई लकड़ी हर चीज़ जो सरकार ने फ्री कर रखी है लकड़ी, तो आदमी को सीधा अपने जो असली संस्कार है वो लकड़ियों में ही होता है। तो वो अपने आते हैं, अपने यहाँ लकड़ी में संस्कार कराते हैं, अपने चले जाते हैं। घर पे कौन कौन है यूसुफ जी आपके? जी, घर पे मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी माँ है। अच्छा, और कहाँ रहते हैं? मैं रहने वाला गाजियाबाद का हूँ, लेकिन फिलहाल मैं वहाँ रहता हूँ मेरठ। अच्छा, मेरठ शिफ्ट हो गया हूँ। तो मतलब मेरठ से यहाँ पे आते हैं काम करने? जी, यहाँ तो 15 दिन में अपने घर हो जाता हूँ एक आध और रात। उधर भी यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ मेरा इस्लाम नगर था मकान, गली नंबर 3 में, कैले भट्टे का। और एकदम जाना वाना कुछ नहीं हो रहा था उस समय? उस टाइम तो बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, क्योंकि पूरी रात हो जाती थी जागते जागते। खाना पीना? बस सब खाना अपने होटल से आ जाता था। आता था? जी, मतलब खाना पीना मिल रहा था? मिल रहा था, बस कभी टाइम निकल गया तो ऐसे लगे पड़े 11-12 1 बजे रोटी खाना खाया। अच्छा, उस समय, अच्छा ये सब क्या पीपीई किट पड़ा है क्या? पीपी किट है। जब ये जैसे लोग रखवाया नहीं गया क्या इसको? बॉडी आते हैं वो अपने पीपी किट अपने यहाँ बॉडी रखवाई, हाँ। घर वालों ने अपने पीपी किट यहाँ फेंक दी, फिर हम ये सब उठवा के सबको एक जगह इकट्ठे करके इसमें आग लगवा देते हैं। अच्छा, आप ही लोग का काम है जी। ये? तो ये घर वालों को टोकते नहीं है आप? अब कहते हैं उनसे कि भैया एक जगह डाले करो, वो मगर ग्लव्स पड़ा हुआ है, मास्क पड़ा वो हुआ है। सुनते ही नहीं। वो तो जहाँ उनका दिल करा ना वहाँ उतार के फेंक दिया, बाकी फिर हम यहीं करने वाले हैं। अच्छा, तो आप ही लोग उसको जुटाएंगे, जी। उसको जलाएंगे? जी ये लोग ये सब जो काम आप लोग कर रहे हैं, उस समय भी देखिए जेरी फेस शील्ड भी पड़ा है यार, उधर सब कुछ पड़ा हुआ है इधर। तो ये सब आप लोग जो काम कर रहे हैं यूसुफ जी, ये सब में मतलब अब आप भी कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहने दिख रहे हैं। सूरज जी भी कोविड बॉडी जला रहे थे बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। आप लोग को ऐसे ही लंबा समय काम करना पड़ता है? जी, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय? हमने तो जिस टाइम शुरू में पहले कोरोना आया था जब भी ऐसे ही करा था। उस समय भी? जी, अब तो उससे ज़्यादा भयंकर था। हाँ, जो कोई स्थिति अब बनी है, पहले साल से ज़्यादा थी इस टाइम, इस साल ना? बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पर तो ज़्यादा, बस 10 आ गई, 20 आ गई, 25 आ गई, 30 आ गई, लेकिन अब का तो 75, 70, 70, 80 चलाई हैं एक रात में। ये फड़ लगी हुई है, फड़ों के बीच तक में बोडियाँ लगी हुई थी, उसके ऊपर तक बॉडी लगी हुई थी 2 पीछे। फड़ों के बीच में लगी? जी, यहाँ लगा दी, जगह हुई तो परे लगा दी। जो जगह खाली है ये वाली, हाँ। यहाँ पर भी बॉडी हुई थी। अच्छा, हाँ, सब में जिन लोग, हाँ बताइए। कुछ भी जगह खाली नहीं थी यहाँ पर, और वेटिंग चली थी कहीं 12-12 घंटों की, 13-13 घंटों की। जो जिनके घरों वाले को वेटिंग थी वो लोग इंतजार करते थे यहाँ पे आके? मजबूर थे, इंतजार करते थे वो। हाँ। भाई जब जगह नहीं है तो उन्हें तो इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अभी ये थोड़ी फैसिलिटी हो गई, जैसे ये करेले वाला चालू कर दिया, हाँ। ये जो 4-5 शमशान चालू करे हैं इन्होंने, हाँ। उससे बहुत काफ़ी राहत मिली, क्योंकि कुछ बोरियाँ बढ़ गई। हाँ, और फिर अब आने के बाद बिल्कुल ही कम हो गया, हाँ, क्योंकि तो यहाँ मेन शमशान यही है हमारी। हाँ, अब तो जो आती है 2-4 बॉडी जो अपनी आती है वो अपने यहाँ आ जाती हैं, हाँ। बाउना करके अपने हम भी अपना फारिग हो जाते हैं अपने टाइम से। अच्छा, अरे सेम इस समय हमने ऐसे चीज़ देख ली जो ना देखने थे। बोलिए बोलिए क्या? कुछ लोग पैसे के बल पे ऐसे पैसे को समझ लेते थे भगवान हो पैसा। मतलब साफ साफ बताइए। 1 महीने पहले एक शख्स आए थे, जना उनकी दादी थी, जना नानी थी, वो बोल रहे थे कि कितने पैसे लगेंगे यहाँ अंतिम संस्कार में। तो पंडित जी से बात करी, पंडित जी बोले तो हमारी दक्षिणा ये है, उनकी दक्षिणा दे के और सामग्री वामग्री जो आती है उनके पैसे दे के दादी को नहीं करके चले गए थे सड़क पे लिटा के। दादी को अपनी सगी दादी को? सगी दादी को। फिर उनका अंतिम संस्कार हमने करा। कहाँ पे? इसी सड़क पे? हाँ, लास्ट में। अच्छा। तो मतलब ना दाग दिया, ना अग्नि दी, कुछ नहीं दिए। हाँ। इतनी मौत से डर रहे थे वो, इस बीमारी से इतना डर रहे थे सगे होने के बाद।
कोविड बॉडी थी। कोविड बॉडी थी। और हमने फिर उनका अंतिम संस्कार करा, अपने हाथों से ही करा हमने। अच्छा आप लोग, हाँ बताइए। वो तो अपना काम करके पैसे के बल पे छोड़ के चले गए थे। पैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बॉडी छोड़ हाँ मतलब पंडित जी को दक्षिणा दे दी उनकी, सामान ला के दे दिया, भैया तुम करते रहना। बाकी ना अग्नि दी, ना हाथ लगाया, कुछ नहीं, ना चेहरा देखा, बस सड़क पे लेटा के यहीं पे लेटा के चले गए थे यहीं पे। हाँ। अच्छा आप लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, बिना पीपी किट और मास्क भी आप लोग एक ही नॉर्मल टाइप का पहनते हैं। आप लोगों के कई साथी यहाँ पे होंगे जो अभी भी काम कर रहे होंगे, बाद में कुछ समय काम कर रहे होंगे, अभी नहीं कर रहे होंगे। किसी को कोई तरह की दिक्कत सामने आई? ना ऐसा कुछ नहीं, बस शाम को थोड़ी हरारत सी होती है, बाकी टैबलेट ले लेते हैं, बाकी सही है। अच्छा ऐसी कोई परेशानी नहीं अभी है। भी होती है? हाँ बस कभी कभार हो जाती है, थकान ज़्यादा हो जाती है ना किस दिन, तो उस दिन थोड़ी थकान सी हो जाती है, बस बाकी ख़त्म। शाम को थकान हो गई, हरारत जैसी हो गई, हाँ बस 2-1 घंटा आराम करना पड़ता है, फिर सही, फिर काम करने लगते हैं। बस और क्या। फिर कोई, कहाँ रहने वाले सूरज? हम यहीं के पीछे के इस्लाम नगर, इसके हैं कैलाश नगर के। कैलाश नगर के। जी। घर में कौन कौन है? मम्मी है, भाई हैं, बीवी है, बच्चे हैं। उस समय क्या था सूरज यार? जी। एक महीने पहले जब लाशों से जल रही थी, जैसे यूसुफ बता रहे थे कि वो तो घर ही नहीं जा पा रहे थे, यहीं सो रहे थे। नहीं गए, यहीं सोना, यहीं बैठना, यहीं उठना था। ना पानी पीना, ना रोटी खानी, खाना भी तो मिलता ही नहीं था, क्यों इतनी वेटिंग चल रही थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाल बुरा था उस टाइम पे। अब तो परमात्मा का बहुत शुक्र है कि 2, 3, 4, 5 आ रही हैं बस। 2, 3, 4, 5 आ रही हैं। अच्छा खाना वाना कैसे मिल रहा था आप लोग को उस समय? जैसे बहुत से लोग आ जाते हैं, कोई दान करने, कोई कुछ दे जा, कुछ दे जा, बाकी बस। बाकी इतना टाइम नहीं था कि घर पे जाके खाना खा सको या सो सको, ऐसा कुछ नहीं था साहब। खाना वाना आता था कहीं से? हाँ बहुत से लोग दे जाते थे। अच्छा जो बेहद अच्छे लोग थे बेचारे, कोई कुछ दे जाता था खाने को, कोई कुछ दे जाता था। अच्छा सूरज, एक सवाल है जो बार बार कई लोग करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर शमशान में जो लाश जल रही है उसको गिनिए, और जो अखबार में नंबर आ रहा है कि इतने लोग मरे उसको गिनिए, तो कहा जाता था कि बड़ा अंतर, ऐसा होता था? सरकारी आंकड़े और शमशान में जल रही लाश में अंतर दिखता था आप लोग को कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं। क्यों यहाँ पर बस 70 से 80 बॉडी जली है बस, हाँ। बाकी और कुछ नहीं। क्यों वेटिंग में, जब ये अग्नि होएगी, चिता होएगी, फूल अगले दिन दे देते हैं हम, उसके बाद में दूसरा लंबर लगाते हैं। फूल मतलब अस्थियाँ जो बोल रहे हैं? अस्थियाँ बोलते हैं। अच्छा। ये दूसरे दिन उठवाई देते हैं, जब जाके लंबर आता है एक बॉडी का। हाँ। और इसके अलावा अभी गाँव का क्या स्थिति है? गाँव से कुछ नहीं, जो आए थे उनका अंतिम संस्कार हो जाता, बाकी गाँव वाले गाँव में करते हैं। गाँव वाले यहाँ नहीं आ रहे हैं? अच्छा जो लाशें आई हैं, जितनी लाशें आई एक दिन में, उसको रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप लोग? हाँ सब रजिस्टर में हमारे जमा होती हैं, उसकी रसीद जमा होती है। जैसे कि कोविड हो, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जमा होएगी, कोविड की रिपोर्ट जमा होएगी, फिर उन्हें रसीद काट के देंगे जब अंतिम संस्कार होएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कोविड की बॉडी आई मान लीजिए, ठीक है, उसको पता है कि कोविड है, तो अब वो पहले लेकर आएगा आपके पास, सारा कागज़ जमा करेगा? हाँ पहले उसके आधार कार्ड की कॉपी देखेंगे मृत्यु की, और फिर उसकी कोविड रिपोर्ट, जब जाके उन्हें नंबर देंगे कि कोविड है भी या ना है। कोविड होगा तो यहाँ होएगा, नॉर्मल होगा तो फिर वहाँ आएगी। नॉर्मल वाले भी बता रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो नॉर्मल वाले भी बता रहे थे कि साहब इतनी लाश थी कि किसी को पता नहीं, कि घर वाले कोई घर पे मर गया तो पता नहीं चला, उसको ला दिए यहीं पे, नॉन कोविड में ही जला दिए, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। ना ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे जैसे बता रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि किसको कोविड है, किसको नॉन कोविड है, जिसका रिपोर्ट था उसको ही पता चल रहा था कि कोविड है। हाँ, बाकी जैसे घर पे कोई ख़त्म हो गया तो उसके तो पता ही नहीं कि नॉन कोविड है या कोविड है, तो वो तो कागज़ नहीं थे, तो वो तो नॉर्मल में होते थे। बाकी कोविड वाले इस जगह होते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सूरज जी। हाँ तो सूरज और यूसुफ जी, बबलू, कल्लू जो थे वो रात भर उन्होंने काम किया था, थक कर सो गए थे। बाकी सब चीज़ों से बता रहे थे वो आप देख ही रहे थे। ये नॉन कोविड फैसिलिटी है, नॉन कोविड फैसिलिटी में लाशें जलाई जा रही हैं। 1 महीने पहले ऐसा था नहीं। 1 महीने पहले तो वो लोग बता रहे थे कि कोविड फैसिलिटी जो है यहाँ पे और पीछे जाकर है, उसका इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि लाशों की लाइन लगी हुई थी। एक लाश हटाई जाती थी तो उसे चढ़ाई जाती थी, तुरंत अस्थियाँ हटाई जाती थी, अगले की लाश चढ़ाई जाती थी। ये स्थिति थी। वहाँ पे 14 घंटे की वेटिंग चल रही थी। और नॉन कोविड जो फैसिलिटी थी उसके बारे में लोग बताते हैं कि जैसा सूरज ने भी बताया, आपने सुना होगा कैमरे पे, कि चीज़ें बहुत साफ़ नहीं थी वहाँ पे। जैसे किसी की होम आइसोलेशन में मौत हो गई, किसी की घर पर मौत हो गई,
और उसको कोविड गिना नहीं जाए, लक्षणों से केवल मौत हो गई, कोविड टेस्ट ही नहीं हुआ, तो कोविड गिना ना जाए, उसको नॉन कोविड में लाया जाएगा। क्योंकि कोविड में ले जाने के लिए तमाम आपको साक्ष्य चाहिए, आपको अस्पताल का कागज चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए। ये तमाम कागज़ी प्रक्रिया के बाद आप कोविड फैसिलिटी में लाश चला सकते हैं, लेकिन उतनी कागज़ी प्रक्रिया नॉन कोविड में नहीं है। इस वजह से नॉन कोविड में भी लाशों का अंबार लगा हुआ था। अनक्लेम्ड और अननोन तरीके से मरे लोग भी यहाँ पे आ रहे थे। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने पैसे दिए और अपनी दादी, सगी दादी की लाश को छोड़कर रवाना हो गया यहाँ से। इस तरह की भी घटनाएं सामने आई हैं। ललन टॉप इस मसले पर बना हुआ है। हम और जगहों पर जाएंगे और सारा सच देखने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ, मेरे साथ हैं जेरी। आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।